परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें मार्ग दे दिया नाम जाप का, सदा का संगी साथ। यह वह साथी है, वह मित्र है, वह सखा है, सदा ही तेरे अंग संग तेरी सहायता के लिए ये सदैव तत्पर रहता है। जो भी कोई राम नाम को अपने मन में बसा लेता है, वह श्री राम कृपा को अवश्य में प्राप्त कर लेता है। अब कृपा के रूप क्या है? छोटी मोटी सिद्धियां नाम जाप के उपासक को स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। ये जो सिद्धियां हैं वही शक्ति राम नाम की साधक के भीतर ये कार्य करने लगती है। अब नाम जाप के प्रभाव से साधक के कार्य अपने आप वह पूर्ण होने लगते हैं। यहां तक कि जो कठिन कार्य है, जिसका कोई तोड़ ना होवे, वह भी श्री राम अपने भक्त के कार्य आप स्वयं किया करता है। संतां दे कार्य आप खलोया, हरि कम करावन आया राम। जो उसकी शरण में है, उसके नाम का जाप पूर्ण निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ और नियम से करता है, उसको ये रिद्धियां सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। इसके लिए साधक कोई विशेष प्रार्थना नहीं करता, कोई अभिलाषा नहीं करता और किसी प्रकार की भी चाह कामना भी नहीं करता। ये सब ना करते हुए भी उस परम पिता परमात्मा के विधान और जो नियम है वह तो लागू तुरंत हो जाते हैं। नाम जाप के उपासक को ये छोटी छोटी रिद्धियां सिद्धियां क्या, उसके मन में अगर कोई भाव उत्पन्न हो गया वह तुरंत पूर्ण हो जाता है। ये छोटी छोटी रिद्धियां सिद्धियां कोई साधारण नहीं होती। किसी को याद कर रहा है, वह मानव तुरंत उसके सम्मुख आ जाएगा। फिर कोई रोग, कोई कष्ट, हल्की सी भी उसके मन में चिंता हो जावे, वह रोग, वह कष्ट दूर हो जाएगा। कोई बाधा विघ्न उत्पन्न हो गई, नाम जाप करते हुए परमेश्वर ने जाना कि मेरा शरणागत, मेरा प्यारा कुछ चिंतित है, उसकी उस चिंता को भी वह दूर कर देता है, उसके कार्य को सिद्ध करके, ताकि मेरा भक्त, मेरा शरणागत अधिक से अधिक नाम सिमरन में अपने समय को लगावे। यह उसकी सहायता करने लगता है। सिमरन राम नाम है संगी। कितना संगी है? वह हर पल परछाई की तरह अपने शरणागत की सहायता करता है, रक्षा करता है और उसे अपना संरक्षण प्रदान करता है। ये रिद्धियां सिद्धियां ही है। वह आप तो निमग्न नाम जाप में रहता है, परंतु उसके पीछे अनेक मानव उसको अनुकरण करने लगते हैं और
उससे प्रेम करने लगते हैं। ये रिद्धियां सिद्धियां ही हैं जो स्वतः ही साधक को प्राप्त हो जाती हैं। परंतु जो गुरुदेव की चरण शरण में आ गया, उसको ज्ञान हो जाता है कि यह रिद्धियां सिद्धियां तो मुझे भ्रम में, भूल में डालने के लिए अपनी चंचल चाल चलती हैं। मुझे इनके वश में नहीं आना, वह इसकी ओर ध्यान ही नहीं देता, यहां तक कि करामात होने लगते हैं। इतनी शक्तियां मिल जाती हैं, उसके द्वारा करामात होने लगते हैं। किसी के लिए प्रार्थना कर दी, प्रार्थना स्वीकार हो जाती है, वह मानव रोग मुक्त हो जाता है। बड़ी जटिल समस्या में कोई फंसा हुआ है, पारिवारिक क्लेश, पारिवारिक लड़ाई झगड़े, उसके लिए जाप कर दिया, असंभव कार्य भी बड़े सुगमता से जब पूर्ण होने लगते हैं, तब वह मानव, वह भक्त, वह शरणागत भ्रमित नहीं होता। क्या अपने आप को बड़ा नहीं मानता? वह जानता है कि गुरु महाराज ने कहा है, मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका विधान तो मैं करता हूं। तो ये मेरे ऊपर, वह मेरे राम की कृपा है। अपने कार्य तो हो ही रहे हैं, अब मेरे द्वारा जो दूसरों के कार्य देवाधिदेव श्री राम करवा रहे हैं, उसकी ही कला कार्य कर रही है। वह इसके वशीभूत नहीं होता, इस ओर बहुत विचार नहीं करता, वह आगे निकलता चला जाता है। हर कार्य में सफलता को तुरंत भुला देता है, वह उसे याद नहीं रखता। क्यों? याद रखेगा, अभिमान उत्पन्न हो आवेगा कि ये मेरे द्वारा हुआ, ये मैंने किया, अथवा मैं करने वाला हूं। वह कदापि इस ओर ध्यान तक नहीं देता। क्या कहता है? हे प्रभु, तेरी बड़ी कृपा है जो तूने मुझे इस अपनी लीलाओं के द्वारा मुझे अवलोकन करने का स्वअवसर प्रदान किया। करने वाले आप हैं। इस प्रकार वह सदैव निमग्न रहता है और साथ में अज्ञान में, तिमर में वह नहीं भटकता। किसी भी क्षण अपने द्वारा किया कुछ मानता ही नहीं, बल्कि हे प्रभु, करन करावन आप, करने वाले आप, करवाने वाले आप, अगर इस दास पर आपने कृपा कर दी तो ये तो आप ही ने तो किया, मैंने क्या किया, इत्यादि। साधक इन करामातों में नहीं फंसता, क्योंकि ये वर्जित है गुरुदेव की वाणी के लिए। उस पर वह दृढ़ व्रति बना रहता है। अगर मानव इन करामातों की ओर, जो रिद्धियां सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाती हैं, अगर उसमें निमग्न हो गया तो जो लक्ष्य की प्राप्ति है उससे वह भटक जाएगा। क्यों? यह लुभावनी जो शक्तियां हुआ करती हैं, उसमें मानव अपना यशोगान सुनने लगे, उस विधाता द्वारा किए कार्यों को अपने द्वारा मानने लगे, तो फिर कोई ठौर ठिकाना नहीं रह जाता। इसलिए साधक सदैव इन करामातों को भी प्राप्त करके, ये बहुत छोटी छोटी होती हैं, परंतु इसका प्रभाव बड़ा दूरगामी रहता है। अगर इनके वशीभूत हो जावे, मानव भटक जाता है और इसी में रस लेने लगता है। और गीता का सिद्धांत है, जैसी वृत्ति हो जावेगी, जैसा स्वभाव हो जावेगा, वे मैं अपने शरणागत को प्रदान करता रहता हूं। अगर अभिमान बढ़ने लगे तो वही देने लगता हूं।
परंतु अंततः उसी में मानव नष्ट हो जाता है। जो लक्ष्य की प्राप्ति है उसको भूल जाता है। इसलिए साधक पूर्ण गुरु के संरक्षण में रहते हुए देवादि देव को सदैव वंदन करता है, नमन करता है और विनम्रता को कदापि त्याग नहीं करता। क्या तुझे वंदना मैं करूं? हे प्रभु, मैं तो तेरी बंदगी करूं, तुझे नमन करूं, तेरी उपासना, तेरे निकट बैठ करके मैं आसन लगाऊं, तेरे गुणगान करूं। परम दया मैं ईश, तू तो दया मैं दयालु है, सबका ईश्वर तो तू है, देने वाला तो तू है। हे दया मैं, दया करने वाला। सर्व शक्ति मैं देव जी, आप ही सर्व शक्तियों के स्वामी हैं। हे प्रभु, आपने इस दास के शीश पर अपना वरद हाथ स्थापित किया। आपको कोटि कोटि असंख्य धन्यवाद, असंख्य नमन। सर्व शक्ति मैं देव जी, सर्व शक्तियों के तो स्वामी आप ही हैं, इसलिए भ्रम भूल में वह नहीं भटकता कहीं लेश मात्र। मैं उसके भीतर नहीं आती। मैं करने वाला हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं ना करता पता नहीं क्या हो जाता। इससे वह बचा रहता है। कौन? जो पूर्ण रूप से शरणागत देवादि देव का बना रहता है। सर्व शक्ति मैं देव जी, परम पुरुष जगदीश। कहां अभिमान की कोई शंका रह जाती है? परम पुरुष, परम सबसे बड़ा पुरुष, पैदा करने वाला, रक्षा करने वाला, संरक्षण देने वाला, सहायता करने वाला, हर कष्ट दुख को दूर करने वाला परम पुरुष। उसकी शक्तियों को सदैव स्मरण रखने वाला, उसकी चरण शरण में अपने आप को अर्पित करने वाला और अनेक प्रकार की संपत्तियों से संपन्न हो जाता है। उस भक्त के कारक सब अनुकूल, हर कार्य उसके अनुकूलित होने लगता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हो गया, यह उसकी कृपा हो गई। इसका ये कहीं तात्पर्य नहीं कि कारक सब अनुकूल, उसके सभी कार्य होने लगे तो मैं बहुत बड़ा सिद्ध हो गया। नहीं, मैं उसकी कृपा का पात्र हो गया। उसने मेरे ऊपर अनुकंपा कर दी, उसने मेरे ऊपर कृपा कर दी। मैं उसकी चरण शरण में हूं। अब उसे कोई भी संशय नहीं रह जाता। हर पल, हर क्षण वह अनुभव करता है कि यह कार्य कैसे हो रहा है। भगवान ने कहा, अपने भक्त का योगक्षेम मैं आप संभाल लेता हूं। तो यह सब कुछ जो मुझे प्राप्त हो रहा है, यह परमात्मा ही तो मुझे भेज रहा है। वही तो मेरा योगक्षेम चला रहा है, वही तो मेरी रक्षा कर रहा है, वही मुझे सहायता प्रदान कर रहा है। मुझे तो अधिक से अधिक उसकी चरण शरण में बैठ करके उसकी कृपा को प्राप्त करना है। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, बस मुझे कृपा को ही मांगना है। कृपा में ही वह सब कुछ इसमें विद्यमान है, वह अपने आप दे देता है। तात्पर्य, अभिमान लेश मात्र रही। यह ज्ञान गुरु बिन होए के ज्ञान, ये गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। अगर ये सतगुरु ना मिले, कोई अपने प्रारब्ध पुण्य कर्म जागृत हो जावे तो अभिमान हो जावेगा। वह मानव को प्राप्तियां, कौन मेरे जैसा है, मैं सर्वसमर्थ हूं। आज मैंने एक शत्रु को मार दिया, कल को दूसरे को मार दूंगा। ये धन मेरा हो गया, अब वह भी धन मेरा हो जाएगा, इत्यादि नष्ट हो जाया करता है। अपने मान घमंड में
अंड बंड मत बोल, डर जा राजा राम से, जीव ना लंबी खोल। वह विधाता भी तो कोई है ना, वही तो है। किस गुमान में रहता है मानव, जब तक पूर्ण गुरु का मिलाप ना हो जावे, उसकी चरण शरण की प्राप्ति ना हो जावे, तो मानव भ्रम भूल में भटकते, वह भ्रम भूल में ही भटकता रहता है। हाँ, अगर कोई पुण्य उदय हुआवे तो पूर्ण गुरु का मिलाप हो जावे। जिसको पूर्ण गुरु का मिलाप हो गया, उसकी वृत्ति पूर्ण रूप से क्या कहता है भगवान से, हे देव दिखा सुपथ सीधा सरल। मैं नहीं जानता, ये जो आप मेरे ऊपर कृपा करते हैं, मुझे तो सीधा रास्ता बता दो। मुझे दया भंडार, हे दया के भंडार, दया का भंडार, भंडार समाप्त नहीं होता। परम ईश मंगल करो, परम शांति सुखकार। हे प्रभु मेरा मंगल करो, मेरा कल्याण करो, मेरे हृदय में परम शांति ये सदैव स्थापित रहे। अनुकूलता में उछलूं नहीं, प्रतिकूलता में मैं विचलित ना हो जाऊं। हे प्रभु मेरे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखना, इतनी दया बनाए रखना, इतनी मेहर बनाए रखना। मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम। हे देव अधिदेव आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने